हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। ये इनिशियल बेसिक फीसिबल सॉल्यूशन निकालने का एक प्रोसेस है। इसके बारे में हम लोग ने बेसिक फीसिबल सॉल्यूशन निकालने के जो डिफरेंट प्रोसेस हैं वो प्रीवियस लेक्चर में देखे थे। अब हम लोग उसमें से एक प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। अब जैसे कि इसका नेम ही सजेस्ट कर रहा है नॉर्थ वेस्ट, तो इसमें हम लोग को समझ जाना चाहिए कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का कोई ना कोई तो यूज़ होगा, तो है ना। तो हम लोग जानते हैं कि अगर ये जैसे मान लीजिए ये डायरेक्शन कोऑर्डिनेट्स है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो ये वाला जो डायरेक्शन हो गया आपका, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। सिमिलरली अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम लोगों को नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कहाँ, टेबल के जो टॉप मोस्ट पॉइंट है इसमें नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कौन सी वैल्यू दिख रही है, हम लोग को उसमें नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ये वैल्यू वैल्यू दिख रही है। तो हमें समझ जाना चाहिए एलोकेशन यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट होगा। पर जब जैसे ही हम लोग सबसे पहले प्रोसीड करें उससे सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि ये जो प्रॉब्लम है ये बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है भी कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग पहले चेक करेंगे इनका एडिशन और इन वैल्यूज का एडिशन। अगर इक्वल आता है तो बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। तो चलिए इन लोग को इनको ऐड करके देखते हैं। 30 + 40 70, 70 + 20 90, 90 + 45 135। सिमिलरली अगर यहाँ हम ऐड करके देखें 50 + 60 = 110 और 25 = 135, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है 135। ठीक है, तो ये वैल्यू अगर 135 आ रही है तो दिस सिंपली इंडिकेट्स दैट कि गिवन प्रॉब्लम इज बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है ये बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे ना कोई डमी रो ऐड करना है ना कोई डमी कॉलम ऐड करना है। ठीक है, अब हम लोग ये जैसे अब हम लोग इसमें क्वेश्चन सॉल्विंग की प्रोसीड के लिए बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे हम लोग ने देखा था कि हम लोग को यहाँ पे सॉल्यूशन ये जो F1 और W1 वाला जो फील्ड है इससे हम लोग को शुरू करना है। ठीक है, तो टू है, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे 30 में, ये 30 में और 50 में लोअर वैल्यू कौन सी है। तो यहाँ पे ये लोअर वैल्यू ये 30 है, तो हम लोग 30 को इस वाले कॉलम में 30 को असाइन कर देंगे। ठीक है, ये हम लोग ने 30 को यहाँ असाइन कर दिया। ठीक है, तो ये 30 से 30 तो ये 0 और यहाँ बचा 20। अब यहाँ पे जो भी कॉलम या रो जिसकी वैल्यू 0 हो जाती है उसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि वो फर्दर क्वेश्चन सॉल्विंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो ये हम लोग ने इसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब सिमिलरली हम लोग अगले उस पर प्रोसीड करते हैं। तो ये जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये है, ये यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे ये 20 है और ये 40 है, तो इन दोनों में लेस वैल्यू कौन सी हुई। तो इन दोनों में लेस वैल्यू हुई आपकी 20, तो हम लोग 20 को यहाँ पे असाइन कर देंगे, है ना। तो देखिए हम 20 को यहाँ पे असाइन कर देते हैं 20। ठीक है, और यहाँ पे जैसे 20 असाइन हो गया तो ये हो गया 0 और ये वो बचा आपका 20। अब ये सिंस ये वाले जो रो है इसके आगे की वैल्यू 0 आ गई, तो हम लोग इस पूरी रो को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, कैंसिल कर दिया। अब हम लोग अगले उस पर प्रोसीड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये है 20 और ये वाली वैल्यू है 60। तो हम लोग यहाँ पे 20 को असाइन करेंगे बिकॉज ये लोअर वैल्यू है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 20 को असाइन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 20 को हमने असाइन कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया 0 और ये बचा 40 और ये 0 हो गया, तो हम इस वाली पूरे कॉलम को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग अगले पे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये 20 लोअर वैल्यू है तो 20 0 हो गया। ठीक है, और ये बचा 20 और यहाँ पे हम लोग 20 को असाइन कर देंगे। सिंस ये 0 हो गया है तो हम लोग इसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग अगले उस कॉलम पे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 20 है, 45 है, तो लोअर वैल्यू 20 है तो ये 0 हो जाएगी और ये यहाँ असाइन हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ बचा 25। ठीक है, अब ये 0 हो गया है तो हम लोग इस वाले को फील्ड को कैंसिल कर देंगे। लास्ट बचा है, लास्ट में देखेंगे यहाँ पे भी 25 है और यहाँ पे भी 25 है, तो पूरा कैंसिल हो गया। यहाँ हम लोग 25 को असाइन कर देंगे और ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो जो हम लोग ने एलोकेशन किया है इनको जैसे हम लोग जब करेंगे तो हम लोग जैसे जब इसका सॉल्यूशन लिखते हैं तो हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। जैसे 2 × 30 प्लस 3 × 20 प्लस 2 × 20 प्लस 5 × 20 प्लस 1 × 20 प्लस 6 × 25। ठीक है,
और इसमें ये भी आप देख सकते हैं, अगर हम लोग का कुछ गलत बीच में हो गया होता तो यहाँ पे जैसे 25 आया, यहाँ पे 25 आया, ये ना आता। तो हम लोग को समझ जाना चाहिए हम लोग ने बीच में कोई ब्लंडर कर दिया है। ठीक है, अब इसका हम लोग सोल्यूशन लिखेंगे फाइनल। तो देखिए यही मैंने किया है यहाँ पे, इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन बाय नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल इक्वल्स टू 2 इंटू 30, 3 इंटू 20, 2 इंटू 20, 5 इंटू 20, 1 इंटू 20 एंड 6 इंटू 25। तो ये आ रहा है 430। ठीक है, ऐसे ही करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको हमारा ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में।